क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 में r, अच्छा a का वैल्यू कितना दिया है 1 2 3 4 5, यह एक सेट दिया है। इसमें संबंध r जो है कैसे दिखाया गया है, तो वह दिखाया गया है a, b ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, जहां पे कह रहा है कि a माइनस b का मोड जो है सम है, ठीक है। चलिए, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें दिखाना है। तो पहले मैं इतना कर लेता हूं, बाद में फिर इसके क्वेश्चन के बारे में देखा जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पे देखूं, मैं यहाँ पे अगर पेयर बनाने की चाहूँ कि a माइनस बी जो है एक सम प्राप्त हो, तो आप देखो R बराबर में मैं क्या क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे 1 1 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0 और 0 एक सम संख्या होगा। 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, सबका 0 आएगा ना घटाने पे, 4 4 5 5 होगा ना, ठीक है, समझ रहे ना, सम आएगा। अच्छा, फिर अगर मैं इसके अलावे अगर देखूं तो आप 1 3 1 5 है ना जी, 3 5 देख लो, 1 3 लोगे, 3 5 लोगे, 1 5 लोगे, यही ना लोगे, या फिर ऐसे ऐसे ले सकते हैं 3 1, ये भी तो ले सकते हैं ना जी, 5 1 और 5 3 हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 2 4 और 4 2, यही ना होगा, और इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो हमें यही पूछ रहा है कि इसे प्रमाणित करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। चलिए देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ देखो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आप देखो हर एक ए के लिए, ए के हर एक एलिमेंट के लिए इसमें वो पेयर मिल जा रहा है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 मिल जा रहा है। तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलिए, अब इसके सिमेट्रिक होने के लिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। मैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए देख रहा हूँ, यहाँ देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 पलटोगे 5 5, ये सब का वही आएगा। 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है। देख रहे हैं ना, सारा हो जा रहा है। यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तो यहाँ पर बी ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, यहाँ पे आर सिमेट्रिक है। चलिए तीसरा देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ 1 1 है, फिर 1 के साथ किसी का रिलेशन है 3 का है, तो फिर 1 3 यही हो जाएगा। 2 2 है, 2 के साथ किसी का रिलेशन है इसमें 4 का है, तो 2 4 तो यही हो जाएगा। 3 3 है, 3 के साथ किसी और का रिलेशन है 5 का है, तो फिर 3 5 यही हो जाएगा। 3 3 है, 3 1 भी है, तो 3 1 चाहिए तो यही हो जाएगा। 4 4 है, 4 के साथ और किसी का रिलेशन है 2 का है, तो 4 2 चाहिए तो 4 2 भी हो जाएगा। 5 5 है, 5 के साथ किसी और का रिलेशन 1 का है, तो 5 1 ये ढूंढना होगा, तो ये तो यही हो जाएगा। फिर चलिए 1 3 है, 1 3 है, 3 5 है, तो 1 और 5 भी चाहिए, वो भी है। 1 5 है, 5 1 है, तो 1 1 चाहिए, तो वो भी है। 3 1 है, 1 1 है, तो 1 1 भी चाहिए, ये भी है। 5 1 है, 1 3 है, और फिर 5 3 भी चाहिए, तो 5 3 भी है। 2 4 है, 4 2 है, तो 2 2 भी चाहिए, तो 2 2 भी है। सब हो जा रहा है ना, यानी कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, तथा बी सी बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ देख रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। फॉर ऑल ए बी सी, यह क्या बिलोंग कर रहा है, तो ए से बिलोंग कर रहा है, सेट एक एलिमेंट है, समझ गए। चलिए, तो ये तीनों हमने साबित कर दिया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जा रहा है। आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो जब यह रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होने का मतलब यही ना हुआ, अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो हमने इतना साबित कर दिया। अब देखो क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है
और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के साथ संबंधित नहीं है। तो आप यहाँ R का वैल्यू देखो, इस R के वैल्यू से ही हमें देखने को मिल रहा है 1, 3, 5 का अवयव देखो, 1, 3, 5 वाला अवयव, 1, 3, 5 वाला अवयव 1, 3, 5 के सभी अवयव से संबंधित है ना, अपने ही सभी अवयव से संबंधित हो रहा है। 1, 3, 5 1, 3, 5 के साथ संबंध ही बना है, मतलब कि विषम संख्या वाला विषम संख्या के साथ ही संबंध बना रहा है। अच्छा, 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, देखो सम वाले भी सम वाले के साथ ही संबंधित है, ठीक है, और विषम वाले विषम वाले के संबंधित है। परंतु 1, 3, 5 का 2, 4 के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाया है, क्योंकि आपको पता है कि विषम और सम संख्या का अंतर, विषम और सम संख्या का अंतर कभी भी विषम नहीं, कभी भी सम नहीं आता, हमेशा विषम आता है, ठीक है, तो कभी सम हो ही नहीं सकता है वो। तो यहां से ये साबित हो गया, इसी से साबित हो गया। इसलिए R के मान से, इसलिए क्या कह सकते हैं कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों संबंधित नहीं हो रहा है? पता चल रहा है आपको। देखिए क्या होता है, आप सम में से सम घटाओगे तब सम आएगा, विषम में से विषम घटाओगे तब भी सम आएगा, लेकिन जब विषम में से सम घटाओगे तो हमेशा विषम आता है, सम नहीं आता है। इसी कारण से यह हो रहा है, समझ गए? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।